कौन कौन साक्षी देखना। ओके, आवाज आ रही है सामर्थी? ओके ओके। अब देखो बच्चे, चैप्टर पढ़ना है अपन को एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का पार्ट है। मैं आपको वापस से बोलता हूँ, केमिस्ट्री के पार्ट में केमिकल रिएक्शंस आती है, चैप्टर नंबर 1 की तरह ही इस चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग देखो, चीजें समझने के बाद भी, ठीक है, जो रिएक्शंस है वो तो आपको याद ही रखनी है वैसी की वैसी। तो आप अभी तक शायद चैलेंज तो समझ गए होंगे कि चैप्टर केमिस्ट्री में चैलेंज क्या आने वाला है, ठीक है। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में अपन ने तुमने बार बार पढ़ के रिएक्शन को याद रखा है, बस इसमें भी वो सेम काम करना है। अभी तुमको एक बात समझ में आ गई होगी कि देखो, साइंस और एसएस समझने के बाद में मेमोरी, जब आपको कंटेंट याद होगा तब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। समझ गए? ठीक है ना। तो और केमिस्ट्री उसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि उसमें रिएक्शन बार बार करनी पड़ती है, याद नहीं है, भूल जाते हैं, तो वो अपन जब बार बार देखते हैं शिद्दत से सही तरीके तो याद रहती है। और चैप्टर में भी और भी रिएक्शन आएगी, तो चैप्टर नंबर 3 आएगा उसमें और आएगी, और चैप्टर नंबर 4 तो भरमार ही आएगी। ठीक है, तो 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, तो उसको अपने आप को मेंटली रेडी रखना। अपना भी एक प्लान ऑफ एक्शन देखो, जब भी आपको समय मिले कभी भी, एसएस और केमिस्ट्री इन दोनों को जरूर कभी भी, मैं तो एक अलर्ट डाल दो, सुबह उठ के 2 रिएक्शन देख के स्कूल जाओ, आपके नाश्ते का रूटीन बना दो इसको। देखो, इससे चीजें आपके लिए आसान होगी, मेरे लिए आसान नहीं होगी, समझ रहे हो? देखो, मैं तो आपको दे दे ही रहा हूँ, 3 दिन में एक बार आ जाता है कि भाई चैप्टर 1 का ये पढ़ के आओ, चैप्टर 2 का ये पढ़ के आओ। चलो, वो तो मेरा पार्ट रहा कि आपके पास आपकी चीजें गो थ्रू चलती रहे। पर देखो, चीजें एक एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, शानदार रिजल्ट तब आएगा जब हम दोनों मिलके काम करेंगे। तो आप चाहते हो कि आपका स्टैटिक, देखो आपके स्कूल के 20 मार्क्स होते हैं ना, वो आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बेस पे जाते हैं। तो उनमें आपका जितना अच्छा स्कोर रहेगा, आपके उतने ही अच्छे नंबर जाएंगे आगे। इसका फोन हमेशा गलत समय आता है, ये वापस कर दीजिए। अब देखो बच्चे, तो मैं जो पैटर्न करवा रहा हूँ वो प्लस आप थोड़ा अपनी तरफ से भी घर पे करते रहे, अगर जो पीछे वाला रिवाइज करते रहोगे तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आएंगे तो जो टीचर है वो भी आपके, वो खुद देखेगा भाई बच्चा मेरा एफर्ट लगा रहा है। जब मैं अच्छा बोलता हूँ, नहीं कि 80 में से 80, वो टीचर को मालूम है कि यार बच्चे के अगर 65 भी आ रहे हैं, 80 में से 50 में से 35 38 40 के आसपास, तो समझ जाएगा हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अपने साथ, स्पेशली केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, बाकी तो बायो बायो में तो क्या होगा कि आपको भी याद है कि भाई डाइजेशन कैसे होता है, तो आप उसको लिख सकते हो, पूरी एक गाथा ही तो है वो, एक कहानी तो है। उसमें इतना कोई रिएक्शन तो आती नहीं है, सब सब भी याद रखना है, वो तो आप याद कर लोगे। केमिस्ट्री में फिर रिएक्शन आ जाती है, वहां पे तकलीफ हो जाती है, वो 2 का 3 हो गया तो खेल बिगड़ जाता है। ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। देखो, चीजें जो केमिकल होते हैं, पहले समझना कि एसिड क्या होता है, एसिड किसे बोलते हैं, और बेस क्या होता है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे, राइट है, एसिड और बेस। आपकी पहले भी शायद केमिस्ट्री साइंस में चैप्टर भी आया होगा, शायद लिटमस पेपर वाला आया होगा, रेड लिटमस 7th में आया होगा शायद, राइट है ना। अच्छा, ये एसिड और बेस होते क्या है? तो केमिकल्स बेसिकली। ठीक है, पहले तो हल्का फुल्का इनका इंट्रो दे देते, इतना डीप में नहीं जाएंगे, कि ये जितने पॉइंट लिखे ना इन सबको हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली केमिकल्स है, और हम इस चैप्टर पर पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे चेक करें कि दी हुई चीज एसिड है कि बेस है। पहले तो ये करेंगे, पार्ट नंबर 1 हमारा ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द सर्टेन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, पार्ट नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद में चैप्टर का पार्ट नंबर 2 क्या होगा? एसिड और बेस की जो रिएक्शंस है वो सारी आएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में एसिड के बारे में कुछ, एसिड और बेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आएगी। और पार्ट नंबर 3 में जब अपन एसिड और बेस को आगे आगे पढ़ेंगे, जब अपन एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो सॉल्ट बनता है, नमक। तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, तो हमको फिर पार्ट नंबर 4 में
पार्ट नंबर 4 में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ना, और वो सॉल्ट कैसे बनते हैं और वो कहाँ काम आते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीजें आएंगी आगे जाकर। तो चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में अपन एसिड बेस कैसे कैसे मालूम करेंगे, कोई दिया हुआ चीज एसिड या बेस है वो मालूम करेंगे। पार्ट नंबर 2 में एसिड बेस की रिएक्शन आएगी। पार्ट नंबर 3 में एसिड बेस की इंफॉर्मेशन आएगी। और पार्ट नंबर 4 में अलग अलग टाइप के सॉल्ट के बारे में बताया गया है। सॉल्ट कुछ नहीं है, एसिड बेस को मिलाने से एक नई चीज बनती है, सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में आपके रिएक्शन थोड़ी भरमार में है, लॉट में है। और पार्ट नंबर 4 में से आप लिख के चलो, सीबीएसई या जीएसई भी हो, 4 मार्क में या 5 मार्क क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। सीबीएसई तो 4 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है इस पार्ट से, और जीएसई में 4 मार्क में 100% क्वेश्चन आएगा हर बार। इस पार्ट नंबर 4 से एक क्वेश्चन 4 मार्क का हर साल आता है, तो आता है, किस्मत अच्छी दो भी आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 पढ़े हम कैसे। पहले तो बेसिकली आपने ये तो सुना होगा कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कैसे मालूम करें कि कोई चीज एसिड या बेस है। तो पहला तरीका है टेस्ट करो। क्या करो, आपको कोई केमिकल दे दूं मैं, तो आप फट से उसको टेस्ट कर लो और बता दो कि भाई वो दी हुई चीज एसिड है या बेस है। तो पहला तरीका है टेस्ट कर लो भाई इसको। तो एसिड का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा खट्टा आता है, ठीक है। और जो बेटा बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा आता है। कैसा आता है? कड़वा, बिटर टेस्ट, कड़वा। वो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। पर बेटा ऐसा है कि वी कैन नॉट टेस्ट ऑल केमिकल्स ना बेटा। कुछ जैसे अगर आप दही तो टेस्ट कर लोगे, नींबू टेस्ट कर लोगे, अब बेटा आपके घर पे जो आप बाथरूम साफ करते हो एसिड वो टेस्ट करोगे क्या? मुंह जल जाएगा बेटा। और बहुत सारे बेस तो बेटा पॉइजनस भी होते हैं, तो मर जाओगे ना फिर तो। देखो टेस्ट वाला मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे टाइम पास वाला मेथड है, कोई करता भी नहीं है ना। हर जगह टेस्ट करोगे बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट है। अब से अगर हमको मालूम करना है कि दी हुई चीज एसिड है या बेस है, तो हम यूज करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको ये बता देगी कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस है, और उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? सो वी विल यूज इंडिकेटर्स। क्या यूज करेंगे बेटा? इंडिकेटर ना, बोला इंडिकेटर्स। डोंट वरी, ये सारे पॉइंट में समझाऊंगी, ये सब आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दिस। चैप्टर चालू ही यहाँ से होता है, कैसे मालूम करें कि कोई दी हुई चीज एसिड है या बेस है। सो वी विल यूज इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर कुछ सब्सटेंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो केमिकल हो सकता है, वो है ना, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड फॉर्म, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो चीज आपको ये इंडिकेट करेगी, बताएगी कि दी हुई चीज एसिड है कि बेसिक नेचर है। कैसे बताएगी? या तो अपना कलर चेंज करेगी या अपनी स्मेल चेंज करेगी। दो तरीके से बताती है। या तो कलर, कुछ इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं और आपको कलर देख के मालूम पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे देखिए बेस है। और कुछ इंडिकेटर अपनी स्मेल चेंज करते हैं, अपनी सुगंध चेंज करते हैं, और उससे बताएंगे कि वो दी हुई एसिड है या बेस है। तो कौन कौन से अपना कलर चेंज करते हैं, कौन अपना स्मेल चेंज करता है, वो सारा आगे डिटेल में डिस्कशन होगा। अब इंडिकेटर में भी दो इंडिकेटर होता है, एक बट गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है, लेफ्ट राइट। अरे भाई हाँ के ना, ये एसिड बेस को चेक करने का एक केमिकल है। अरे हाँ के ना, इसकी बात हो रही है। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। बात समझ में आ रही है? तो वैसे तीन तरह के होंगे। अब समझ यहाँ से बेटा, सेकेंड टाइप हो गया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। पर बेटा इसको भी आप है ना, यू कैन टेक दिस इन नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि ये नेचर में हमको मिलता है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडिकेटर, मैंने आप उसको इसको अलग से लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग मत मानना। कोई भी ऐसी चीज जो नेचर में मिलती है वो कहलाता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। उसका एक पार्ट है ऑल फैक्ट्री, वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर है? सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है? ऐसे केमिकल जो हमने लेबोरेटरी में बनाए, और वो केमिकल हमको ये बताएंगे कि दी हुई चीज एसिड है कि बेस। तो इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल। नेचुरल में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो केमिकल फॉर्म में जो अपना कलर चेंज करेंगे, और एक वो वाले जो अपनी स्मेल चेंज करेंगे। और फिर आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन से होते हैं इंडिकेटर?
वो इंडिकेटर जो हमने लैब में बनाए और वो हमको क्या बताएंगे कि दी हुई चीज एसिड है कि बेस है। ठीक है, कैसे बताएंगे अब वो समझते हैं। देखो, अब सबसे पहले बेटा आ जाते हैं अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स। मतलब बुक में जो भी इंडिकेटर्स दिए हैं सारे एग्जाम्पल है, सारे यहाँ पे डिस्कस हैं। देखो, सो पहला है लिटमस। आपने बेटा ये सुना होगा, राइट है। लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक टाइप, आपने पता है वो लील देखी होगी, लील, मतलब पेड़ों पे जो ग्रीन ग्रीन कलर की लील लग जाती है पेड़ों पे या पत्थरों पे, आपने देखा होगा, राइट। लाइकन, राइट है, लाइकन, इससे बनती है वो। और ये जो लिटमस है बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पेपर फॉर्म में भी आता है, जिसको आपने पहले सुना होगा लिटमस पेपर, याद है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है हर जगह। बात समझ में आ रही है, राइट है। अब लिटमस हमें कैसे बताएगा कि कोई भी चीज एसिड है कि बेस है, तो समझो दो टाइप। देखो बेटा, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो पर्पल कलर का होता है, और अगर बेटा वो पेपर फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में पर्पल कलर का होता है, और अगर वो पेपर फॉर्म में आया तो वो या तो होगा ब्लू कलर का या फिर होगा रेड कलर का। राइट और रॉन्ग? तो दो होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई। अब सुनो, देखो, अगर कोई चीज एसिड हुई तो वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देगा, रेड। क्या बना देगा? तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड जो बनाता है वो कौन होता है, एसिड। सिमिलरली रेड को क्या बना दे अगर ब्लू, तो वो क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? सो एनीथिंग विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर इज नोन एज बेस। कितनी बार क्लियर हो गई? अरे हाँ के ना, राइट। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर, टर्मरिक, हल्दी। आपके घर पे जो हल्दी होती है वो भी एक इंडिकेटर है, मतलब वो भी आपको बताएगी दी हुई चीज क्या है। अब कैसे बताएगी? देखो बच्चे, टर्मरिक जो है वो येलो कलर का होता है, राइट है। अब अगर आप टर्मरिक जो है उसके ऊपर डालो बेस, क्या डालो, बेस, तो उसका कलर जो है ना बेटा वो येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बढ़िया एग्जांपल क्या होता है कि मान लो कि आप एक व्हाइट कपड़ा लेना घर पे, उसके ऊपर सब्जी गिरा देना, ठीक है, तो उसमें हल्दी होगी, या फिर उसमें थोड़ा बहुत हल्दी कपड़े को हल्दी में भिगो देना, पानी में भिगोगे हल्दी को, फिर उस पर साबुन लगाना। क्या लगाना? साबुन होता है बेस। साबुन क्या होता है? सोप जो है बेटा वो बेस, उसमें वो बेस कंपाउंड। अब जैसे ही कोई भी बेस हल्दी के कांटेक्ट में आएगा तुरंत हल्दी का कलर येलो से क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन। कैसा बन जाएगा? रेडिश ब्राउन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, राइट और रॉन्ग? क्लियर है एकदम? ठीक है। तो सर फिर एसिड में क्या आएगा? टर्मरिक एसिड में अपना कलर चेंज करता नहीं, एसिड में अपना कलर चेंज करता नहीं है, वो कुछ कोई कलर नहीं दिखाएगा एसिड में, वो येलो का येलो ही रहेगा। सिर्फ बेस के अंदर में जो टर्मरिक है क्या कर देता है, अपना कलर चेंज। अब चीजें देखो, तकलीफ क्या पता है? तकलीफ ये है कि या तो कोई चीज एसिड होती है या बेस, और अगर एसिड बेस दोनों नहीं हुई तो क्या लगेगा, न्यूट्रल। क्या कहलाएगा? ओके। अब ध्यान सुनो, अगर कोई चीज एसिड है तो ब्लू लिटमस क्या बनेगा, रेड। कोई चीज बेस है तो क्या बनेगा, रेड। क्या बनेगा, ब्लू। समझ गए? पर अगर कोई चीज लिटमस है तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड। कोई भी चीज न्यूट्रल में अपना कलर चेंज करती नहीं, न्यूट्रल लेवल उसमें कोई भी कलर चेंज होगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? इतना क्लियर है? पक्का? गारंटी? ठीक है। तो देखो बेटा, अब जो टर्मरिक है, एसिड में अपना कलर करता नहीं है। एग्जाम में सेक्शन में पूछा सकता है केवल किसमें से कलर करता है, बेस। राइट है। तो आपको हल्दी से ये मालूम पड़ जाएगा कि बेस कौन सा है, पर आपको हल्दी से ये नहीं मालूम पड़ेगा कि एसिड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा,
मान लो कि एक डब्बा है, उसमें न्यूट्रल सब्सटेंस है, एक डब्बे में एसिड है और एक डब्बे में बेस, राइट। आपने तीनों में क्या डाला? टर्मरिक। क्या डाला? टर्मरिक। अब ये तो मैं आपको बता दिया कौन एसिड कौन बेस है। मान लो कि मैं बताऊं ही नहीं, बस आपको इतना बोलूं कि 100% इसमें से एक एसिड है, एक बेस है, एक न्यूट्रल है, 100%। तीनों में डाल दिया टर्मरिक। अब मान लो कि इसमें कलर येलो से हो गया रेड, तो क्या बन गया? पक्का बेस है। पर एसिड और न्यूट्रल वो दोनों में येलो का येलो रहेगा, कौन सा एसिड और कौन सा न्यूट्रल कैसे बताओगे? बताओ बताओ। हाँ वो तो बेस है, बेस तो मालूम पड़ गया, पर न्यूट्रल है कि एसिड है वो कैसे मालूम पड़ेगा? बताओ। नहीं मालूम पड़ेगा ना। अरे हाँ के ना। क्लियर है। एक तरीका है, थोड़ा दिमाग लगाए तो, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको भी आगे जाके समझाऊंगा। यहाँ पे चलो मैं अभी समझा देता हूँ। देखो एक तरीका है, हमें ये नहीं मालूम है कि ये न्यूट्रल है कि ये एसिड है, कि कौन सा एसिड कौन सा न्यूट्रल, राइट है। अरे हाँ के ना। पर हमें ये तो कंफर्म मालूम है कि ये बेस है। अरे हाँ के ना। अब सुन, अगर आप न्यूट्रल के अंदर एसिड मिलाओगे तो जो नई चीज बनेगी वो एसिड की एसिड रहेगी। अगर आप न्यूट्रल के अंदर बेस मिलाओगे तो नई चीज क्या रहेगी? बेस की बेस। अरे हाँ के ना। न्यूट्रल के अंदर डालोगे एसिड तो एसिड बन जाएगा। इन न्यूट्रल इफ यू ऐड बेस तो क्या बन जाएगा? बेस। अरे हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा मैं आपको अगर ये भी बताऊंगा कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कैसे होते हैं? डोंट राइट इन एग्जाम एसिड एंड बेस आर एनिमी, दे फाइट लाइक कैट एंड डॉग। इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। क्या बोलते हैं? मतलब दोनों एक दूसरे के असर को, इट्स लाइक आग एंड पानी, दोनों एक दूसरे के असर को कम करती है। आग ज्यादा तो पानी किसी काम का नहीं, और पानी ज्यादा तो आग किसी काम की नहीं, दोनों है ना। तो आग पानी चाहिए कि आग बुझ जाए, अरे हाँ के ना, और आग चाहिए पानी भाप बन के उड़ जाए, अरे हाँ के ना। इस तरीके से आग और पानी की जैसे दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। और अगर आग है और सही क्वांटिटी में पानी आ गया, आग का असर खत्म। अरे हाँ के ना। मान लो कहीं पे थोड़ा बहुत पानी है पर भरमार आग आ गई तो पानी का असर खत्म, आगे बढ़ के गया। अरे हाँ के ना, अभी वो प्लेन नहीं फूटा, उसमें ये देखो बेटा हॉस्पिटल में पानी नहीं पड़ा होगा, पर बेटा इतनी गर्मी हुई कि आजू बाजू के दया आती है यार, क्या कर सकता हूँ। है ना, अजीब सा किस्सा हो गया नहीं? कैसा कैसा होता है नहीं दुनिया में यार। सोचो ना, ऐसे हॉस्टल में वो ऐसे बच्चे बैठे, मतलब वो डॉक्टर बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे, क्या किस्सा हो गया। और मौत भी कैसे आई देखो। उसमें तो एक परिवार ऐसा था यार कि वो अपना सब कुछ इंडिया में वाइंड अप करके लंदन जा रहे थे, सब कुछ वाइंड अप कर लिया इंडिया में। अब आप देखो यार, मैं आपको ना इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको अब समझ में आएगा कि ये जो जितने भी ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये लोग क्यों डरते नहीं थे लड़ने से या मरने से। अब बताओ, जीवन कितना क्षणभंगुर है। मतलब ये भी गारंटी नहीं है ना कि आधे घंटे बाद क्या होगा, आधा घंटा क्या 2 सेकंड बाद क्या, वो भी गारंटी नहीं है, राइट है। और ये बात शायद ये मन से समझते थे, तभी ये कभी भी लाखों में घुस जाते थे सीधे, कि मालूम है भाई जाना तो है ही है, तो फिर ऐसे ही जाते हैं ना, पुष्पा की तरह। अरे भाई यहाँ के ना, अरे भाई यहाँ के ना, हो जाती, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनना। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो अगर आप एसिड के अंदर, सुनो, अगर आपने बेस के अंदर एसिड मिलाया, क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। क्या बन जाएगा? आपस में कैंसल। अरे भाई यहाँ के ना, अरे भाई टू और माइनस टू, प्लस और माइनस कैंसल, कितना आया? जीरो, न्यूट्रल, किसी का नहीं। अरे हाँ के ना, ऐसे हो जाता है। अब समझो देखो, ध्यान सुनना,
तो अब ये तो पक्का बेस है, अरे भाई हाँ क्या ना, ये तो पक्का बेस है, अरे है क्या नहीं है। अरे काम करते हैं, मुझे इतना तो मालूम है कि इनमें से कोई एक एसिड है और कोई एक बेस है, सही है, अरे भाई हाँ क्या ना, ठीक है। हल्दी का कलर लाल तभी है जब वो बेस है, क्या है, अगर बेस न्यूट्रल बन गया तो वापस से क्या बन जाएगा, येलो, अरे भाई हाँ क्या ना, अरे बोलो, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बेस बेस ही रहा तो क्या क्या रहेगा, रेड का रेड, जब तक बेस है तब तक हल्दी लाल है, पर अगर जैसे ही बना न्यूट्रल हल्दी क्या बन जाएगी, येलो, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो, बात समझ में आई। अब एक काम करो, अब आप जो ये वाला बेस है जो कि आपको कंफर्म हो चुका है, इसको उठा के इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, दोनों में ऐड करो, ऐड कर दिया। आपने क्या किया, आपने इन दोनों में बेस ऐड किया, क्या ऐड किया, बेस, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ क्या ना, राइट और रॉन्ग, अरे हाँ क्या ना, बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो, अबे इतना तो गारंटी है ना कि इनमें से कोई एक तो एसिड है, अरे बोलो, अब इमेजिन करो कि ये एसिड है, जस्ट सोचो ये एसिड है, अगर इसमें एसिड हुआ तो एसिड तुरंत बेस को कैंसिल करके क्या बना देगा, क्या बना देगा, न्यूट्रल, अरे हाँ क्या ना, तो जो लाल कलर था वो तुरंत कैसा बन जाएगा, येलो, अरे हाँ क्या ना, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। जो लाल कलर का पानी था, अगर आपने उसको डाला एसिड में, मान लो भाई कोई एक तो एसिड है ही है दोनों में से, अरे है कि नहीं है ना, अभी इसका कलर येलो है, इन दोनों का येलो है, हमें नहीं मालूम कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, राइट है। अब मान लो कि आपने इसको उठा के इसमें डाला, अगर ये एसिड हुआ, तब तो एसिड तो ही है, एसिड में जैसे ही बेस जाएगा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, बेस का कलर क्या था, रेड, अब अगर उसको अगर आपने डाला एसिड के अंदर में तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, तो कलर तुरंत क्या बन जाएगा, येलो, अरे हाँ क्या ना। और अगर आपने बेस को डाला न्यूट्रल में, किसमें डाला, न्यूट्रल में, तो बेस का बेस रहेगा तो कलर रेड का रेड ही रहेगा, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो यार, अगर बेस को डालोगे न्यूट्रल में तो वो बेस ही रहेगा, बेस को डालोगे एसिड में तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, अरे हाँ के ना, राइट। अब सुनो, जब तक बेस है तब तक लाल है, जैसे ही बना न्यूट्रल क्या बन जाएगा, येलो, अरे हाँ के ना, राइट और रॉन्ग, राइट। अब काम करो, आप इसको उठा के इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, डाल दिया। अब मान लो कि जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो कलर रेड हो गया, और इसको इसमें ऐड किया तो कलर क्या बन गया, येलो। अब मुझे बात बताओ, आपने लाल कलर की वस्तु इसमें ऐड की और उसका लाल कलर गायब हो गया, वो येलो बन गया, इसका मतलब क्या है, ये पक्का क्या था, एसिड, क्योंकि एसिड क्या करेगा, बेस को मार देगा, क्या बना देगा, न्यूट्रल, एसिड विल न्यूट्रलाइज द बेस एंड फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस, हाँ क्या ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड का रेड रहा, अरे हाँ क्या ना, इसका मतलब यहाँ पे बेस बेस ही है, और बेस को किसने मिलाओ कि वो बेस ही बना रहे हैं, न्यूट्रल में, अरे यस और नो। तो अब क्या क्या करोगे, इसको उठाओगे, इन दोनों में ऐड करो, जिसमें कलर चेंज हो जाए वो तो क्या होगा, एसिड, क्योंकि एसिड बेस को बदल देता है, अरे हाँ के ना। और जिसमें कलर चेंज ना हो, अरे हाँ के ना, रेड का रेड रहे, वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। अब वापस समझो, सिंपल सा फंडा है। तो क्या करोगे आप, तीन टेस्ट ट्यूब आपके पास में, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, राइट है। आपने तीनों में क्या डाला, हल्दी, क्या डाली, हल्दी, मान लो कि इसका कलर हो गया रेड, मतलब ये पक्का क्या है, बेस, और इनका कलर क्या है, येलो, राइट है, इनका कलर येलो है। अब एक काम करो, इस रेड कलर की वस्तु को इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, मान लो कि कलर, इमेजिन करो कि इसमें तो कलर रेड का रेड रहा और इसमें कलर हो गया येलो, तो कलर चेंज किसमें हुआ, रेड का, इसमें चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया, मतलब पक्का ये क्या है, एसिड, क्योंकि एसिड ही बेस को बदलता है, अरे हाँ के ना, न्यूट्रल बेस को बदलता नहीं है, तो मतलब ये है न्यूट्रल और ये है एसिड, जिसके अंदर कलर चेंज हो जाए वो एसिड, और जिसके अंदर कलर चेंज ना हो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो आप ऐसे कर सकते। क्लियर है? क्योंकि आपको एक तो मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा ना कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। बेस का तो मालूम पड़ जाएगा आपको किससे? टर्मरिक से। हाँ के ना? क्लियर? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए? सामर्थी, साक्षी, विधि, सैम समझ गए बेटा? ओके। अब बेटा नेक्स्ट आता है रेड कैबेज, लाल कलर की गोभी। ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि नाम रेड कैबेज है, पर बेटा वो थोड़ा पर्पल शेड है इसका, जो भी है। तो जूस बेटा क्या होता है, उस कैबेज को निचोड़ते हैं उसकी पत्तियों को, तो एक पर्पल कलर का एक केमिकल जूस निकलता है। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, एसिड के अंदर वो पर्पल कलर बन जाएगा रेड, और बेस के अंदर क्या बन जाएगा? ग्रीन। बात समझ में आ गई? तो रेड कैबेज को डालोगे एसिड में तो क्या बन जाएगा? पर्पल से रेड। और डालोगे बेस में तो क्या बन जाएगा? पर्पल से ग्रीन। अरे आगे ना, मतलब रेड कैबेज एसिड और बेस दोनों में कलर चेंज करता है। अरे आगे ना, न्यूट्रल में कलर चेंज करेगा नहीं, वो तो सेम कलर रहेगा। अरे आगे ना, तो फिर सबसे बढ़िया कि क्या यूज करना चाहिए? रेड कैबेज। ये वो कलर दोनों चेंज करता है, वो दोनों मालूम पड़ जाएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अरे हाँ के ना, वो हल्दी में तो वो करना पड़ेगा, वो सब क्या करना पड़ेगा? उसमें ये डालो, उसमें ये डालो। अरे हाँ के ना, रेड कैबेज में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे बढ़िया लिटमस पेपर बेटा, बहुत सस्ते में मिल जाता है मार्केट में। अरे हाँ के ना? क्लियर है? ठीक है। अब बेटा इसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या आते हैं? अभी तक हमने जो भी पढ़े वो सारे वो इंडिकेटर थे जिन्होंने अपना कलर चेंज किया। क्या चेंज किया? अपना कलर चेंज किया और ये बताया कि एसिड है कि बेस है। अब वो इंडिकेटर पढ़ेंगे जो अपना कलर नहीं, स्मेल। क्या चेंज करेंगे? अपनी स्मेल चेंज करेंगे, अपनी सुगंध चेंज करेंगे। और अपनी सुगंध चेंज करके बताएंगे कि सामने वाली चीज एसिड है कि बेस है। तो कौन कौन है इसमें? तो हमारे बुक में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, अनियन, वेनिला और क्लो। क्लो मतलब लौंग। लौंग। ठीक है। अब देखो बेटा कैसे होता है, ध्यान सुनना। देखो करना कुछ नहीं है, आपको लेना है प्याज। क्या लेना है? आपको लेना है प्याज। प्याज, प्याज के पीस कर दो अच्छे से, और उसको पानी में भिगो दो। उस पानी में डाल दो एक बढ़िया सा सूखा हुआ कपड़ा। कपड़ा कपड़ा। तो जब कपड़े को भिगाओगे प्याज वाले पानी में, तो कपड़े में कौन सी सुगंध आएगी? प्याज की सुगंध आएगी। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। क्लियर है? ओके, बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? द जूस ऑफ अनियन लूज इट्स स्मेल व्हेन एडेड टू बेस, इट डज नॉट चेंज द स्मेल विद एसिड। कैसे? देखो, अब मान लो कि 2 डब्बे हैं, ये है एसिड, ये है बेस। ठीक है। आपके पास में दो कपड़े हैं, ये दोनों आपने किसमें भिगोए थे? प्याज में। प्याज के पानी में दोनों में कौन सी खुशबू आ रही है? प्याज की। कपड़े नंबर ये है, मान लो कि आपका कपड़ा नंबर 1, कपड़ा नंबर 2। कपड़े नंबर 1 को डाल दो एसिड में, कपड़े नंबर 2 को डाल दो बेस में। डाला, अच्छे सोख दो अच्छे से, फिर बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकालो। जो कपड़ा डाला होगा बेस में, उसमें से प्याज की खुशबू गायब हो जाएगी। स्मेल विल लूज स्मेल। प्याज की खुशबू, जब आप इसमें कपड़ा निकालोगे और सूंघोगे, प्याज तो है ही नहीं। अरे हाँ के ना? पर आप जब कपड़ा निकालोगे इसमें से सूंघोगे, प्याज की खुशबू आ रही होगी। अरे हाँ के ना? एसिड के अंदर स्मेल सेम रहेगी, पर बेस में स्मेल चेंज हो जाएगी। और अनियन जो, और इनफैक्ट अनियन नहीं, ये तीनों बेस के अंदर अपनी स्मेल चेंज करते हैं और एसिड में नहीं करते हैं। तो आपको इस अनियन से ये मालूम पड़ जाएगा कि दी हुई चीज बेस है कि नहीं। अरे भाई जागते रहो, सोना नहीं है। क्या भाई काव्य?
सही है। नंदू नींद आ रही है बेटा? पक्का? वृंदा नींद आ रही है बेटा? नहीं। कल ट्यूशन में। अगले वीक में संडे को टेस्ट जरूर है। अगले वीक में संडे को टेस्ट है अपना मैथ्स का, ठीक है? ट्यूसडे कौन सा टेस्ट है? ये बेटा सारे आगे। हाँ, 2 बचे वो बाद में। उसके बाद वो भी क्या करते रहना था साथ में। चैप्टर बहुत बड़ा है इसीलिए 2 पार्ट में किए हैं, ठीक है ना? वरना फिर आपको टाइम लगेगा करने में। और ये डायग्राम कर लेना, उसमें डायग्राम आता है एग्जाम में, डायलिसिस सिस्टम। आप बेटा एक बात सुन लो, देखो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें डायग्राम सिखाते हैं, आप थोड़ा बहुत सीख लो वहां से, क्योंकि मैं एक टेस्ट सिर्फ डायग्राम की लेने वाला हूँ। और जिसका भी डायग्राम मुझे अगर बड़ा सुनो, ये डायग्राम फिर ऐसे नहीं करते डायग्राम बन जाए मेरे जैसा। मैंने मेरे स्कूल में जो डायग्राम बनाया था मैंने को ये मैं आपको ने बताया था किस्सा, वो मेरी मम्मी को पता किस्सा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुमको 5 में अपना बोल दूंगा बनाने को, कि बनाने गए वो हाथ और बन गया पाँव। अब आप समझो सर, है ना? वेंट्रिकल आप समझो, आर्ट्रियम आप समझो, पल्मोनरी आर्टरी आप समझो, तो फिर मैं भी लिख दूंगा मार्क्स भी आप समझो। लेकिन क्या बोल रहे आना है कि नहीं? आना बढ़िया हंसती बैठी बैठी, आना कैसे हंसती है नहीं? हाँ, आना क्या बोल रही है ये? वो यार वो कहाँ गई, खुशी कहाँ गई है? क्या हुआ उसको? चलो ओके बेटा, सुनो अभी ये 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे बुक, 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर डिस्कस किए हैं बुक में, ऑनियन, अनियन, वेनिला और क्लोव। ये तीनों बेस के अंदर तो अपनी स्मेल खो देंगे, एसिड में उनकी स्मेल सेम की सेम रहेगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। बात समझ में आ गई? और अब बेटा आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो डेफिनेटली अपना कलर चेंज करेंगे, ठीक है? पर वो अपने अपने कहाँ बनाए हुए हैं? लैब में बनाए हुए, है ना? खुद इंसानों ने बनाए हुए, ठीक है? तो उसमें बेटा एक आता है फिनफ्थलीन, सो इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है? 2 एग्जांपल बुक में दिए हैं, फिनफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब बेटा फिनफ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड है, पानी जैसा, कोई कलर नहीं है उसका, ठीक है? अब जब आप फिनफ्थलीन, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जब आप फिनफ्थलीन ऐड करते हो बेस में, किसमें ऐड करते हो? अरे इतना बढ़िया डार्क पिंक कलर आता है ना, पूछूंगा, शानदार, तुरंत झट करके एकदम। अरे हाँ के ना? पर फिनफ्थलीन का कलर कलरलेस ही रहेगा किसमें? एसिड में। एसिड में उसका कोई कलर, नया कलर आता नहीं है। बात समझ में आई? इट रिमेन कलरलेस इन एसिड, पर बेस में डालते हो कैसा बन जाता है? पिंक, एकदम डार्क पिंक कलर लेने का। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना? ठीक है। अब लास्ट में आता है मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर ऑरेंज कलर का है, ये एसिड में रेड बनता है और बेस में येलो बनता है। एसिड में डालोगे तो ऑरेंज से रेड दिखेगा और बेस में डालोगे तो ऑरेंज से येलो दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो ये एसिड और बेस दोनों में अपना कलर चेंज करता है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? तो ये टॉपिक बेटा था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are those substance which will tell us the nature of acid and base by changing their color or changing their order. Order मतलब smell. बात समझ में आ गई? क्लियर है? और जो अलग अलग है सारे मैंने बता दिया कौन किसका क्या कलर होता है, ठीक है ना? देखो बेटा, इंडिकेटर्स में हमको ज्यादातर ये कलर नहीं पूछते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना लिटमस का क्या होता है। मेन डेफिनेशन,
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सुपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आई है, ठीक है, कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और इसके एग्जाम्पल। तो भाई वो इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज करते हैं वो ऑल फैक्ट्री होते हैं, एग्जाम्पल अनियन, वेनिला, क्लोव, ये तीनों क्या करते हैं, दे विल lose their smell in base but their smell will not change in a acid। ठीक है, तो डेफिनेशन आती है मेन चैप्टर। अब जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं अब वो चालूगा रिएक्शन वाला का। अब रिएक्शन वाला पार्ट क्या होता है वो देखो। तो उससे पहले बेटा मैं आपको ये जो फिनफ्थलीन है ओए सो ये देखो बेटा यहाँ दो डब्बे हैं, एक ये और एक ये, एक एसिड होगा और एक क्या होगा, बेस। अब आप देखिए जैसे इस पर डालेंगे इंडिकेटर गेट करो। तो यहाँ पे जो है ना बेस में पिंक कलर सॉल्यूशन आएगा, वो आप देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। ये कलर एक ड्रॉप और ऐड करने के बाद क्या कलर आएगा ये देखिए, ये कलर, ये फिनोक्सिलिन इंडिकेटर का बेसिक समझ। आई होप आपको ये एसिडिक सॉल्यूशन आप देखोगे तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओके, अब बेटा पार्ट चालू होता है रिएक्शन वाला। सबसे ज्यादा टेस्टिंग पार्ट ही होता है केमिस्ट्री में, रिएक्शंस को अच्छे से याद करना ही सबसे बड़ा पार्ट है बेटा। अब देखो बच्चे, अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि एसिड और बेस हम क्या करेंगे, हम अलग अलग चीजों को मिक्स करेंगे विद एसिड एंड बेस और देखेंगे वो रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे मेटल, क्या लेंगे, जब मेटल को मिक्स करते हैं विद एसिड एंड बेस तो क्या होता है वो समझना। अब देखो बेटा, दुनिया के जितने भी मेटल हैं जब आप उनको मिक्स करते हो एसिड में तो दो चीजें बनती हैं, एक को बोलते हैं सॉल्ट, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2। जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे दो वस्तुएं बनेंगी, एक को बोलना है सॉल्ट, एक को बोलना है हाइड्रोजन। एग्जांपल के लिए देखो, जिंक मेटल है, HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब से ना करना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अरे हाँ के ना, ये आगे नाम आएंगे बेटा ध्यान रखना। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें और भी नाम आएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड या विनेगर बोलेंगे इसको। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। यहाँ फॉर्मिक एसिड भी बोलेंगे थोड़े जाके, ठीक है ना, कोई फॉर्मिक नहीं बोलेंगे, एसिडिक एसिड। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जिंक को जब आप ऐड करते हो HCl में, किसमें ऐड करते हो, यहाँ HCl में जिंक ऐड करते हो, तो मेटल और ये एसिड रिएक्शन होता है, जिंक हटाता है हाइड्रोजन को और उसकी जगह ले लेता है, तो बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और क्या निकल जाता है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो बेटा, ये मेटल, ये एसिड क्या बनाया,
सॉल्ट, इसमें सॉल्ट का नाम क्या है? जिंक क्लोराइड। Zn मतलब जिंक। अब देखो बेटा, हाँ Zn जिंक, चार्ज बोलो। हाइड्रोजन का +1, सोडियम का Na+1, जिंक का क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, किसने बताया? हाँ, बताना नहीं, ठीक है ना। हाँ, क्लोरीन का क्या होता है आना? क्लोरीन का, हाँ, या क्लोराइड, जो भी है, वन, वन क्या, प्लस या माइनस? माइनस। सुनो बेटा, Zn मतलब +2, क्लोराइड मतलब -1, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 तो लिखते नहीं है, और 2 यहाँ आ गया, मतलब ZnCl2। याद आया? कोई साइंस का पढ़ा था? तो ये ऐसा, अगर कोई चार्ज याद है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2 आएगा। मैं इसलिए बोला वो टेबल याद कर लो, ये रटना नहीं पड़ता है फिर, ठीक है? वो फायदे के लिए बोलो कि आप तो ये तो बहुत सारी आएगी रिएक्शन, कहाँ रटोगे 2, 3, 4, 5, समझ गए? तो ZnCl2 सॉल्ट कहलाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कोई भी आप रिएक्शन ले लो एसिड और मेटल की, और बेटा कोई टेक एनी एसिड, ओके, सब में यही होगा। देखो बेटा, अब ये यहाँ पे दूसरा एसिड लिया है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? Na मतलब सोडियम, H2SO मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेटल प्लस एसिड। अब Na जो है ये H को हटा देगा तो बनेगा, देखो Na हटाएगा H को, तो सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या होता है? Na+1। सल्फेट क्या होता है? SO4-2, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, Na2SO4। अरे हाँ के ना, बना क्या नहीं बना? ठीक है, तो ये बना Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और बदले में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये कहलाएगा सॉल्ट, ये कहलाएगा हाइड्रोजन। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, कोई भी गैस हाइड्रोजन है कि नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको उस गैस को लेके जाना है आग के पास में, ठीक है? एक जलती हुई माचिस लेके आओ उसके पास में, तो या फिर जलती हुई मोमबत्ती लेके आओ, तो वो देखो, हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस, आग पकड़ लेती है, ठीक है ना? तो तुरंत से आप देखो कि आग भड़क रही है, एक आवाज आएगी फट करके एकदम से, तो बोलते पॉप साउंड। क्या बोलते हैं? आपने पॉप पॉप फोड़े, बस ऐसी आवाज आती है, ठीक है? तो पॉप साउंड आती है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन विद एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग हियर लाइटेड कैंडल। एक जलती मोमबत्ती पास में लेके आओ, और अगर बेटा सारी गैस हाइड्रोजन नहीं होती है, क्या हर जगह मोमबत्ती लगा रहे हो? क्या हाइड्रोजन है कि नहीं? तो बेटा कुछ जल सकता है लोगों का, तो कृपया सावधान रहें, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना? नहीं करेगी ना तू? हाँ, बोल सौरभ, ऐसे नहीं करेगा बेटा कि क्लास में मोहम्मद लेके घूम रहा है कावेराज? ऐसा तो नहीं होगा, पक्का ना? अरे बोल दे पोपट, हाँ जी, कि भाई पोपट देख रहे, पोपट के चौथ में मोमबत्ती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ बेटा, किसी ने थोड़ा जोर से हाइड्रोजन छोड़ दिया, पोपट सीधा लैंडिंग मार्स पे। अरे हाँ क्या ना, चलो जी। तो बेटा आप सुनो, ध्यान सुनो, ओए, तो आप जलती हुई कैंडल लेके आओ हाइड्रोजन के पास में, तो पॉप साउंड आएगी। इफ द गैस बर्न्स विद पॉप साउंड देन इट इज कंफर्म कि वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? पॉप साउंड के साथ में वो जलती है। मैं आपको इसकी मेटल और एसिड की रिएक्शन भी दिखाता हूं, ध्यान से देखना। Accidentally spill some lemon juice on a surface, it leaves a stain. This happens because the lemon juice is acidic in nature and it reacts with the surface.
Now let's see what kind of reaction occurs if acids come in contact with metals. We need zinc granules, which are metals, dilute hydrochloric acid, and dilute sulfuric acid, and a matchbox. We will put zinc granules in both the. ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें डाला मेटल प्लस एसिड, तो आपको बुलबुले दिखेंगे, वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। जलती हुई माचिस लेके आएंगे तो कोई साउंड नहीं, ठीक है। तो अगर साउंड नहीं आए तो प्रॉब्लम स्पीकर की मेरी नहीं है ना। नहीं, आप बिल्कुल आए। Because you will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. What is the gas which is formed? Take the beaker containing dilute hydrochloric acid, light a matchstick and इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। दोनों में एसिड ही है। आपने दोनों में देखा, आपने देखा होगा दोनों में क्या निकल रहा है, बबल्स, राइट है। What is the gas which is formed? Take the beaker containing dilute hydrochloric acid, light a matchstick and introduce it into the gas near the mouth of the beaker. You see that the matchstick burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. The pop sound is the clear indication that the gas involved is hydrogen. So when a metal reacts with an acid, hydrogen gas is released. In the first case, zinc combines with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Zn plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. In the second case, when zinc reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate plus H2. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, which is hydrogen. You can try this. ओके बेटा, अब क्या होगा अगर अपन मेटल को रिएक्ट कराएं विथ बेस, ठीक है। तो सेम चीजें होगी, एल्कोहल मतलब बेस प्लस मेटल, दो चीजें बनेगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्ट बनता है। Na, अच्छा सुनो बेटा, जहां भी आपको OH यानी कि OH आप समझ लेना बेस क्या है, क्या समझ जाएगा, बेस। अरे आगे ना, तो NaOH, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस। Zn मेटल, बेस प्लस मेटल, दो वस्तुएं बनेगी। सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन होती है, इसे बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो बेस प्लस मेटल आल्सो गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। और ये चीज ध्यान रखना, इसमें सोडियम जिंकेट एग्जाम में कभी कभार सीधे क्वेश्चन आता है एक मार्क का, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना Na2Zn, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलो। अब बेटा हम लेंगे एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ध्यान से देखना, बेटा व्हाट आर मेटल कार्बोनेट। देखो बच्चे, आप याद करो अपने टेबल पर आई थी, इसमें एक तो था CO3, जिसमें भी CO3 है वो कहलाएगा कार्बोनेट, क्या कहलाएगा, और अगर उसके साथ में कोई मेटल जुड़ा हुआ है जैसे कि जिंक, कहलाएगा जिंक कार्बोनेट। तो मेटल और CO3 है तो बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। और HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और अगर हाइड्रोजन कार्बन साथ में कोई मेटल जुड़ा हुआ है क्योंकि NH बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम मेटल है, इसे बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम ऐसे दो सब्सटेंस लेंगे, या तो मेटल और कार्बोनेट लेंगे या मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और उसको डालेंगे एसिड में और बेस में और देखते क्या रिएक्शन होती है। तो देखना ही क्यों है, वो 10वीं के लिए 10वीं नंबर आएंगे ना, क्या बोल रहे हैं? अरे आगे ना, अरे भाई बोलो पक्का सही है, क्यों देखना है? 10वीं में क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा? पोस्टर के आगे ये सही है, सबसे बड़ा फायदा मिल है, 11वें धोरण में आओगे, ठीक है। दूसरा फायदा, और अच्छे से लिखोगे तो पोस्टर पे आ जाओगे, वाहवाही होगी, एसडीआईएस में 100% स्कॉलरशिप मिलेगी वो अलग। हाँ A1 में आता है ना, अपने स्कूल में उसको देता है 11th 12th में 100% स्कॉलरशिप, 1 रुपया फीस नहीं भरनी, मौज है ना। A2 को मिलती है 50% और बाकी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो लव A1 ग्रेड फ्री में पढ़ो, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। पिछली बार में बेस्ट था, उसमें से 3 को छोड़ के बाकी 7 दिनों तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं एसबीआई में, ठीक है। और 4 या 5 जने वो पढ़ सकते हैं 50%, तो किसी कोई नहीं पढ़ रहा। हाँ हर स्कूल देता है, और हाँ सिर्फ भी देता है, अपने को देता है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए ना यार, बच्चे ने मेहनत की है तो उसको फल तो मिले यार, डेफिनेटली अच्छी चीज है। अरे आगे ना, और एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो सीधी बात है कि अच्छा बच्चा अपने स्कूल में आएगा तो वो आगे भी सही रिजल्ट आएगा, है ना। पूरी बात तो इसमें है नहीं, इसी बात में तो ये पढ़ना भी पढ़ना है, आगे ना बढ़िया स्कूल है अपनी देश। तो गणेश मौका है तेरे पास में, 1 रुपया लगेगा तेरा, सोच, और रहेंगे अगर A1 ग्रेड में आ गया, मैंने इसकी मम्मी जो खुश होकर लिखना मैं तेरे क्या बोलता है, है कि नहीं? चलो अब देखो, तो अपन क्या करने वाले हैं, या तो लेंगे मेटल कार्बोनेट या लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको किसका मिक्स करेंगे और देखते हैं कि उस रिएक्शन में क्या क्या बनता है। तो सुनो, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से कोई भी एक लेना, वो मेरे साथ में लेके गया डाल दिया एक बार में, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने तो रेसिपी मिला है, तो 3 चीज बनी, एक को बोलेंगे सॉल्ट, एक को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक को बोलेंगे वाटर मतलब H2O। 3 चीज बनती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अरे बोलो दोनों नहीं है, बोलो भाई, ध्यान क्यों रोक रहा है, सर बड़ा ध्यान से रोक। आज यार जैनेश थोड़ा ढीला पड़ गया यार, बीमार पड़ गया ना जैनेश, क्या जैनेश बीमार पड़ जाता है यार, तू भी डबल खाने की तरह। अभी तो बेटा कमर कस लो, जनवरी फरवरी उस समय तो बेटा 3 3 घंटे पेपर लिखना बैठ बैठ के, हाँ 10 से मस्त नंबर दूंगा यार तुमको। तो इधर बाहर बैठ के ज्यादा उड़ के करंट हो गया सोचो अपन ने रिमूव उठाया और मैंने भी कॉरिडोर में पे इशू करा सीधा एसएमएस में बढ़ती और मान लो रिमूव में इसके हम बोलने में कोई हीरा नहीं, फिर रिमूव क्या करेगा, ऐसे जमीन पर हाथ गिर गया
हाँ नहीं सही ओ आज डीजे एक बार मेरे साथ डीजे कौन मेरी बात इधर वो बढ़िया है उनका भरोसा नहीं है तो इंडिया का तीसरा मान लो जो 7 विकेट है टी20 वर्ल्ड कप में अरे भाई कैच में भी एक जब इसको होती घबराहट होती है चोक का मतलब ये होता है माइकल नहीं होता पूरा टाइम मिलता है अरे बात बिजी यार क्रिकेट में आप कह नहीं सकते ऐसा नहीं होता भाई क्रिकेट में ऐसा होता है कि उस दिन इंडिया 31 ओवर हो गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखा जस्ट कोच ये बातें तो आप कर रहे हो मैं क्यों आप सुनो मजा ओए याद रखो देखो बस सोडियम मेटल है CO3 कार्बोनेट है ये हो गया मेटल कार्बोनेट क्या हो गया मेटल कार्बोनेट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मेटल कार्बोनेट और एसिड मिलाया तीन वस्तुएं बनी NaCl प्लस CO2 प्लस H2O हमने पढ़ाई है मेटल कार्बोनेट और एसिड बनाएंगे सॉल्ट CO2 और वाटर और बेटा अब सुनो रिएक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखना तो आपकी बैलेंस कितनी बेटर हो जाएगी इससे और यहाँ के ना रिएक्शन एग्जाम में बैलेंस फॉर्म में लिखना इसलिए आपकी बैलेंस कितनी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस ठीक है अरे यार समझ में आया कि नहीं आया पक्का पक्का रोजे नहीं है रोना नहीं है सोना नहीं है नंदू ऑप्शन हो जाती है वो मालूम भी नहीं पड़ता है आगे वाले जरूर जल्दी हो जाती है बराबर दिक्कत नहीं आ रही पक्का ना अब देखो बेटा अब यहाँ देखो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaHCO3 मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स किया तीन वस्तुएं बनी NaCl H2O और CO2 सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अरे हाँ के नाम तो मेटल कार्बोनेट और एसिड क्या देंगे तीन चीजें सॉल्ट वाटर और CO अरे बोलो यार कुछ तकलीफ नहीं पक्का अब ध्यान कोई भी गैस CO2 है कि नहीं बेटा ये अगर मालूम करना हो तो दो तरीके से यू कैन टेस्ट whether the gas is CO2 or not पहला कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है हाँ पे ना so it turn off the fire right अरे बोलो यार it extinguishes the fire दूसरा अगर आपके पास में लाइम वाटर है क्या है लाइन कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देती है क्या बना देती है लाइम वाटर बिल्कुल पानी जैसा कलरलेस होता है ठीक है अगर आप उसमें CO2 पास करोगे तो धीरे 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 उसका पूरा कलर व्हाइट हो जाएगा लाइम वाटर और दुनिया में केवल एक ही ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को बना सकती है मिल्की वो कौन है CO2 तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक डब्बे में लाइम वाटर और वो पड़ा पड़ा मिल्की हो गया क्या बोलोगे उसमें किसी में CO2 मिला है बात समझ में आएगी नहीं अरे बोलो so there are two ways in which you can check whether the gas is CO2 or not पहला है वो आपको पूछेगा और दूसरा वो लाइम वाटर को मिल्की बनाएगा अरे हाँ क्या अरे बोलो सब रोते बच्चे हैं भाई पूरे दिन रोते रहते हैं बेटा लाइम वाटर को पता है क्या बोलते हैं स्नेक लाइम याद आया कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाँ के नाम अरे प्यारे बच्चों हाँ के नाम कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया कि नहीं आया अब अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोलेंगे लाइम वाटर क्या बोलेंगे इस लाइम वाटर में अगर आपने CO2 पास करवाया तो एक रिएक्शन घटेगी और क्या होगा एक रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में दो चीजें बनेगी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर और ये जो CaCO3 है
ये मिल्की होता है, व्हाइट कलर का होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई। यार यहाँ पे ना और समझ में आएगी आएगी नहीं आई। और ध्यान सुनना, ये लाइम वाटर है, स्नेक लाइम बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, कलरलेस। क्या डाला इसमें, CO2, क्या बन गया, व्हाइट कलर, मिल्की कलर। आगे ना, वो मिल्की कलर किसकी वजह से आया है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। नंदू, CO3 कार्बोनेट का चार्ज क्या होता है ऊपर, +2 +3, कोई बोलेगा। नंदू बंदू बढ़ के नहीं आता है, बहुत जल्दी बात है मेरा आज से। दादा कार्बोनेट जो होता है, हाँ कार्बोनेट माइनस क्या, 1 2, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2। और क्या होता है कैल्शियम, Ca+2, कार्बोनेट CO3 माइनस 2, 2 कर गया CaCO3। अरे आगे ना, जादू होता है, जादू यहाँ पे जादू होता है, जादू। देखो, मान लो कि मेरे पास में एक गदन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइन, कलरलेस है, मेरे पास में एक स्ट्रॉ है, ठीक है, मैं ड्रिंक किया ऐसे, क्या गया अंदर, ऑक्सीजन। तो बॉडी का बनाया CO2। अब मैं हवा देखूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो बबल जाएगा पानी में, पलायन उड़ के बन जाएगा। अब ये बन गए, दो वस्तु बन गई। अब अगर मैं इसके अंदर और CO2 पास करता रहूं, मतलब मैं रुकू ही नहीं, मैं मन तोड़ दूं ऐसे। तो आफ्टर सम टाइम ये जो मिल्की बन है, देखो क्या क्या बना है, CaCO3 और H2O। मैं CO2 भेज रहा हूँ, 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 तो आफ्टर सम टाइम वो व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, वापस से बन जाएगा कलरलेस चीज। If you keep on passing the CO2 gas in lime water, after some time the milkiness will disappear because it forms a soluble substance known as calcium hydrogen carbonate. So what is calcium? Ca+2. And what is hydrogen carbonate? CO3 minus 1. 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो जब 2 यहाँ पे आएगा तो ब्रैकेट लगा के 2 लिख दो, यहाँ पे ना। अब सुनो, लाइम वाटर मिल्की क्यों बनता है, लाइम वाटर इसलिए बनता है क्योंकि एक इनसॉल्युबल चीज बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ गए। और अगर अपन और CO2 पास करेंगे तो ये इनसॉल्युबल एक और रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन में बन जाएगी एक नई चीज, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों अलग अलग चीजें, देख लो। ये कार्बोनेट, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे नाम, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो पानी में सॉल्युबल है, इसलिए मिल्कीनेस गायब हो जाता है। So if you pass CO2 in lime water, it turns milky. If you keep on passing the CO2, then the milkiness will disappear. क्यों? Due to formation of calcium hydrogen carbonate. अब आपको ये करना है। बेटा ऑनलाइन वाले समझ में सामर्थ्य विधि, साक्षी बेटा समझ गई, ओके। Let us try an experiment to see how an acid reacts with metal carbonate. A metal carbonate is a metal combined with carbon and oxygen, like copper carbonate, calcium carbonate. You can take hydrochloric acid, calcium carbonate, beaker, and a matchbox. Take some calcium carbonate in the beaker. Add hydrochloric acid to it. A gas is formed and released. Light the match and bring it close to the mouth of the beaker, and it extinguishes. This gas is carbon dioxide. This comes from the reaction of calcium carbonate with hydrochloric acid, which forms calcium chloride, carbon dioxide, and water. A metal carbonate reacts with acid. Carbon dioxide gas is released, and a salt is formed.
You can try similar experiments with other carbonates and acids. Have you अभी वो लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला Yeah. Well, this reaction is responsible for formation of Ks. Hello, welcome to how test goes. ये तो देखो यहाँ पे ये लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक पाइप आ रहा है इसमें CO2 आएगा पहले मिल्की बनेगा फिर ये और पास करते जाएंगे लेकिन मिल्की में गायब हो जाएगा चालू से देखो कैसा आ रहा है Well, the gas was carbon dioxide and it's a success. Lime water turns milky. Let's freeze and look at the equation. Insoluble calcium carbonate is the white precipitate. Acidic gas reacts with alkaline calcium hydroxide, making salt and water. But let's look a bit beyond. If we allow the gas carbon dioxide to run even more, you see what happened? It gets clear back again. Because soluble hydrogen carbonate is formed. Well, this reaction is responsible for formation of caves in limestone areas. But hydrogen carbonate is unstable on heating, and let's see what happens if we heat it up. I'll try to boil it. Essentially, we are driving the previous reaction. निराश करो मन को मन है कि नहीं है पक्का अरे बोलो यार अरे 6 बजते 7 8 यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे आगे ना 7 बजे 8 बजे क्या दिक्कत है यार यहाँ तो नहीं बजेंगे भाई ना ना पागल हो ना 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 तो दिक्कत है आप तो सर जल्ला दो सर सोने ही नहीं दे रहे हो सर हाँ अभी अबे ब्रेक मिलने वाले 10 मिनट में यार क्या ढीला पड़ता है रे यार क्या हो गया नींद आ रही है चलेगा कोई बात नहीं सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ सड़क हो गया एकदम चलो जी तो अब बेटा एक और जादू पढ़ेंगे एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं मार डालते नहीं बोले उसको मैं तो कुछ भी बोलो कौन सा मैं एग्जाम देने वाला हूँ हाँ तो 0 मार्क्स मिलेंगे फिर एग्जाम में गाड़ी नहीं बात कर रही है कोई अब सुनो ध्यान से लिख के बताना एसिड एंड बेस डिसुम डिसुम एसिड किल बेस बेस किल एसिड ऐसा नहीं होता अरे भाई हाँ के ना बोल भाई ओए हाँ के ना ध्यान समझा ओए भाई आप समझा जानो अब सुनो देखो एसिड और बेस दोनों आपस में आप मिक्स करोगे तो आपस में रिएक्शन करेंगे उस रिएक्शन में 2 चीजें बनेंगी ठीक है अब होता ये है कि जब आप एसिड को करते हो विद मिक्स विद बेस तो ना तो एसिड एसिड रहता है ना बेस मतलब एसिड का जो गुण था एसिड वाला वो भी खत्म और बेस का जो गुण था बेस वाला वो भी खत्म सबका सुपड़ा सा अरे हाँ के ना तो हम बोलेंगे कि एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर and the reaction between acid and base is known as neutralization reaction अरे हाँ के ना अरे बोलो बोलना नहीं है बोलो पक्का गारंटी 100% पक्का पक्का एग्जाम ठीक अब देखो बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड OH मतलब बेस अरे हाँ के ना HCl एसिड ही होता है NaOH सोडियम OH हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड OH मतलब बेस HCl is acid acid plus base gives salt plus
अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, पक्का पक्का, गारंटी, कोई तकलीफ नहीं, 100%। बोलते नहीं है यार, अरे बोलो, रोना नहीं है, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा, एसिड और बेस आपस में मिले, बनाया सॉल्ट और वाटर, एंड दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको सच में दिखाता हूँ कि देखो, एक सिंपल सी चीज है, हम जानते हैं कि जब हम बेस में ऐड करते हैं फिनफ्थलीन, क्या ऐड करते हैं? क्या कलर आता है? पिंक। अब फिनफ्थलीन तब तक ही पिंक है जब तक बेस है। अरे हाँ के ना? ये ऑन अभी हुआ है, तो ज्वाइन हो गया वो। 5 मिनट हो, फिर हम जाएंगे होमवर्क डिस्कशन पर, ठीक है? हो गया, हो गया, आगे वो। अब यहाँ सुनना, ओए ओए सुनो सुनो, अब देखो बेटा, ओए, बेस फिनफ्थलीन तब तक ही पिंक है जब तक वो बेस में है। समझ गए? बेस है तो फिर फिनफ्थलीन क्या है? पिंक है। अगर बेस नहीं रहा, मतलब यहाँ अगर मान लो कि न्यूट्रल हो गया, तो क्या हो जाएगा? पिंक कलर गायब हो जाएगा। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। अब सोचो, एक डब्बे में बेस है और डाला फिनफ्थलीन, तो क्या बन जाएगा? पिंक कलर। अरे हाँ के ना? अब अगर मैं इस, समझो देखो, ये डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे बेस है, 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, और डाला हुआ है फिनफ्थलीन, तो क्या कौन सा कलर है? पिंक। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ एसिड, क्या डाल रहा हूँ? एसिड। मान लो कि मैंने एक डाला ए, तो ये एक एसिड, ये एक बेस आपस में न्यूट्रलाइज। अब तीन तीन बेस बचे। अरे बोलो, एक और ए डाला, ये एक और ए आया, इस ए ने इसको किया न्यूट्रलाइज, अब 2 बी बचे। अरे हाँ के ना? एक और ए डाला, इसने इसको किया न्यूट्रलाइज, एक ही बी बचा। एक और ए डाला, इसने इसको किया, बी बचा ही नहीं, जब बी बचा नहीं तो पिंक कलर गायब। अरे हाँ के ना? तो जैसे जैसे आप बेस में एसिड डालोगे, बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब बेस की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही बेस हो जाएगा 0, पिंक कलर वैनिश। अरे हाँ के ना? क्योंकि फिनफ्थलीन तब तक ही पिंक है जब तक क्या है? बेस। अरे बोलो, अरे हाँ के ना? राइट और रॉन्ग? देखो वीडियो में। आपको पता है कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक एसिडिक सोल्यूशन और एक बेसिक सोल्यूशन। तो इन 3 कंटेनर्स में हमारे पास पानी है। सबसे पहले इसे एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। यहां पर देखिए, इस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ बूंद हम लोग इस पानी में डाल देते हैं, तो ये बन गया एसिडिक सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसे इस वाले पानी के कंटेनर में हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट डालेंगे, जिससे कि ये बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट हम यहां पर डालते हैं और इसे चलिए घोल लेते हैं। इसे घोल लेते हैं और ये बन जाएगा बेसिक सोल्यूशन। ये एक बेस हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हो जाएगा ये। ओके, पूरा घुला नहीं है और थोड़ा घोल लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि फेनोल्फथालीन सोल्यूशन जो है, ये बेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इस सोल्यूशन के कुछ बूंद हम एसिड में डालते हैं, तो ये देखिए खुद कलरलेस सोल्यूशन है। एसिड में ये किसी भी तरह का कलर शो नहीं कर रहा है, ये तो सादा पानी है। यहाँ पर भी अगर हम कुछ बूंद डाले फेनोल्फथालीन सोल्यूशन के, तो देखिए इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं आ रहा है। अब अगर बेस में हम इसे डालते हैं, तो देखिए
कैसे पिंक कलर अपीयर कर रहा है। ये सोल्यूशन जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा पिंक कलर निकल कर आएगा। हमने क्या देखा, हमने क्या जाना है, सीखा है कि एसिड्स और बेसेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। देखिए ये बेस है तो इसमें कलर आया पिंक कलर, ये पानी है जो कि न्यूट्रल है, इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं आया, एसिड में भी कलर नहीं आया। तो अगर इसमें हम एसिड मिलाते जाए तो धीरे धीरे इसका ये जो पिंक कलर है ये फेड कर जाएगा। क्यों फेड करेगा? क्योंकि इसका जो बेसिक बिहेवियर है, ये जो बेस है, इसका जो बेसिक बिहेवियर है वो धीरे धीरे घटते जाएगा और वो न्यूट्रल होते जाएगा। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे इसमें हम मिक्स करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करते साथ धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो इसका कलर है ये कलर धीरे धीरे वैनिश करते जाएगा। अब देखिए धीरे 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 ये वैनिश कर जाएगा। तो और मिला देते हैं। अब देखिए ये कलर फेड कर रहा है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है। और इसी तरह से हम जितना पिंक कलर का इफेक्ट है धीरे धीरे आप देखिए कम हो रहा है। और थोड़ा एसिड मिला देते हैं। अब देखिए ये और फेड कर रहा है, घट रहा है इसका इफेक्ट। और आप ऐसे मिलाते जाए तो आप ये पाएंगे कि अंततः ये कलरलेस हो जाएगा धीरे 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 धीरे। देखिए पिंक का इफेक्ट जो है ये इफेक्ट घट रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? धीरे धीरे ये न्यूट्रल होते जा रहा है। देखिए ये न्यूट्रल होते जा रहा है, इसीलिए ये जो पिंक कलर का इफेक्ट है ये घटते जा रहा है। अब बहुत कम हो गया, थोड़ा सा और मिला देते हैं तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हिला डुला लेते हैं। देखिए ये पूरी तरह से वैनिश कर गया कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एसिड और बेस एक अफ्रीका जीती है भाई, जीत गई अफ्रीका। चलो बेटा होमवर्क डिस्कशन। पहले बेटा वो सेक्शन नहीं ला लो, सेक्शन नहीं अपना, चलो वो निपटाते हैं। अरे बेटा निपटा दें, कल संडे है यार, तुम सोना ही है वैसे भी। 10 मिनट लेट। चलो चलो चलो। ओए 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 ओए, रोना नहीं है, रोना रोते नहीं है, रोते नहीं है। देखो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बोलो। मैंने मैंने मैं दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में से। बोलो 148। कहाँ पे 148 है तेरे? हाँ मिल गया मिल गया। ओए बेटा सीरियस बेटा, तुम भी देखो कब का क्वेश्चन है।
बेटा HCF दिया हुआ है 11, LCM दिया हुआ है 693। बेटा विधि और ऑनलाइन में बच्चों समझ में आ गया ना पूरा केमिस्ट्री जो पढ़ा अभी तक बेटा? सामर्थी, सैमडॉन, अरे बेटा विधि आवाज आ रही है? ठीक है शुक्र बेटा, चलो ओके बेटा। देखो HCF और LCM दिया हुआ है। ओए एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू। अब देखो बेटा HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। याद करो इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, चार में से कोई अगर तीन मालूम है चौथा निकाल सकते हैं। तो HCF दिया है, LCM दिया है एंड वन नंबर इज 77। इनमें से कोई एक नंबर 77 है, मान लो कि A 77 है तो हमको B निकालना है। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड 11 7 जा 7 7 9 जा 63 बी कितना आ गया? कोई डाउट बेटा? अरे बोलो, अरे बोलो यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? तेरा ऊपर था पड़ेगा प्रिंट। नहीं सही है, आप देखना नहीं आता ना। कौन सा था? 152 हाँ। The sum of the both of the sum of the root of sum of the both root polynomial is 0। ओके बेटा दो रूट है ठीक है और बोला कि दोनों का सम 0 है मतलब अल्फा प्लस बीटा। बेटा एग्जाम में वो जैसे ही बोले सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इमाइन में जाना चाहिए, हो दिया 0, उनका सम 0 है। इफ वन रूट इज 3, दोनों में से कोई एक 3 है तो मान लो कि अल्फा 3 है तो सब पे निकाल दो ना बीटा अल्फा 3 है, पुट करो 3 प्लस, अरे बोलो यार 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस क्या बनेगा? माइनस। यानी बेटा आपका आ गया अल्फा बीटा आ गया। अब पूछा है देन द पॉलिनोमियल इज। बेटा अगर आपको अल्फा बीटा मालूम है तो कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल? कैसे बनाते हैं? ये फॉर्मूला सर अल्फा सर वो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ है? 0 एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 3, बीटा कितना है? -3, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 माइनस आया, यहाँ पुट कर दो -9 इक्वल टू 0। सो के जीरो क्या? 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस इंटू माइनस -9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। और यहाँ के ना दोनों हो गए। आजकल को सेक्शन है वाला क्वेश्चन 150 155 ले बेटा इसको गोला कर दो।
सेव करिए लेक्चर, सेव करना।